हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम हैं अभी टस्कनी की रोड ट्रिप पे एंड टस्कनी का प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इज़ फ्लोरेंस, जहाँ पे हम अभी हैं। फ्लोरेंस एक बहुत बड़ा सिटी है एंड इसको एक दिन में कवर करना मुश्किल है, बट हमारे पास एक ही दिन है। सो हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है फ्लोरेंस में जो आप एक दिन में कर सकते हैं। सो कम अलॉन्ग। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम हैं अपनी टस्कनी रोड ट्रिप पर एंड हम कल वरोना से चल के रात को पहुंचे थे पिस्टोइया, जो है फ्लोरेंस से 30 मिनट्स ट्रेन राइड की दूरी पर। ट्रेन जर्नी थी फास्ट, कंफर्टेबल एंड उसकी कॉस्ट थी 4.7 यूरोज वन वे पर पर्सन। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक रीजनेबल अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो फ्लोरेंस के पास के छोटे टाउन्स को कंसिडर करिएगा, एज फ्लोरेंस में अकोमोडेशन कैन बी वेरी प्राइसी। ट्रेन स्टेशन से निकलकर हम गए सीधा सेंट लोरेंजो डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल मार्केट में। ये है एक फूड मार्केट जहां ग्राउंड फ्लोर पर हैं बहुत सारी दुकानें जहां आपको मिलती हैं वैरायटीज ऑफ फ्रेश ग्रोसरीज रेंजिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स टू मीट एंड प्रेस पास्ता एंड बहुत कुछ। ऐसा फूड मार्केट आपने हमारे रॉटरडैम वीडियो में भी देखा होगा। पर इसका फन पार्ट है ऊपर सेकंड फ्लोर पे, जो है एक फूड कोर्ट जिसमें है अमेजिंग वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस। बट बिफोर हम इस मार्केट को एक्सप्लोर करें, चलिए पहले कॉफी पी ली जाए। आई वॉज नॉट हंग्री, बट इस फूड कोर्ट में आपको ट्रेडिशनल इटालियन क्विजीन तो मिलेगी ही, बट ऑल्सो मिलेंगे आपको इंटरनेशनल ऑप्शंस एंड सम इंटरेस्टिंग फ्यूजन एंड मॉडर्न फूड ऑप्शंस। सो मैंने आपको बोला था कि मुझे भूख नहीं लग रही है, बट आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग इटालियन फ्यूजन स्टैंड विच गॉट माई कैमरा पर्सन एक्साइटेड। सो ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे कैमरा पर्सन के लिए है। सो अब पूछते हैं अपने कैमरा पर्सन से कि उसको ये कैसा लगा। सो हाउ इज इट? ओके। फ्लोरेंस इज फुल ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे चर्चेज एंड म्यूजियम्स, जैसे कि ये जो आप डिटेल में देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। बट अनडाउटेडली फ्लोरेंस की जो मेन हाईलाइट है वो है ये मैजेस्टिक डुओमो, जिसकी ये बिल्डिंग बाहर से बहुत ही इंप्रेसिव है एंड आई वुड से यूजुअल चर्च डिजाइन से ये बहुत अनयूजुअल लगती है जब आप इसे पहली बार देखते हैं। ये इटली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्चेज में से एक है एंड इनफैक्ट ये है वर्ल्ड का द थर्ड बिगेस्ट चर्च एंड ये ब्रिक डोम आज भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रिक डोम है एंड ये बहुत बड़ा है। चलिए आपको दिखाता हूं ये चारों तरफ से। है ना वाकई में अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सिटी में घूमते घूमते हमने देखी ये भीड़ वाली गली जहां लाइन लगी हुई थी लोगों की एंड वी रियलाइज्ड कि इस स्ट्रीट में हैं कई सारे स्मॉल फूड जॉइंट्स। सो फ्लोरेंस में हमने देखा कि इस टाइप की सैंडविच शॉप्स बहुत सारी हैं। सो हमने भी सोचा क्यों ना एक प्री लंच स्नैक यहाँ से लिया जाए। सो मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए एक सैंडविच। सैंडविच ख़त्म करते ही मैं बढ़ा इस पियाज़ा की तरफ जिसमें है ये ब्यूटीफुल फाउंटेन एंड यहाँ पर आपको फ्लोरेंस के कुछ फेमस स्कल्पचर्स की रेप्लिकाज भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये स्टैच्यू ऑफ डेविड जो इस मार्केट स्क्वायर में पलाज़ो वेक्यूओ के बाहर लगी हुई है।
अगर आपके पास फुल म्यूजियम देखने का टाइम नहीं है तो इसका ये फर्स्ट कोर्टयार्ड आप फ्री में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फुल ऑफ मिथ एंड गिमिक ये है फाउंटेन ऑफ द बोर, जो है एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर एंड ये भी एक फेमस आर्टिस्ट के वर्क का रेप्लिका है। कहते हैं कि इस बोर की नोज को रब करने से आपको मिलता है गुड लक एंड इसके माउथ में अगर आप कॉइन डालते हैं एंड वो सीधा नीचे ग्रिड में गिरे तो आप फ्लोरेंस वापस ज़रूर आएंगे। वाई नॉट, मैंने भी ये किया एंड मेरा फ्यूचर कहता है कि मैं फ्लोरेंस वापस ज़रूर आऊँगा। बाय नाउ लंच टाइम हो गया था, तो चलिए लेट्स ईट समथिंग। सो मैं भी आया हुआ हूँ एक ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम लोगों को मन कर रहा था अच्छा सा पास्ता खाने का। ये जो इटालियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे वेजिटेरियन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड उसी मेन्यू में से मैंने चूज़ किया है पास्ता विद ट्रूफल्स, जो कि मैंने पहले कभी नहीं ट्राई किया है। सो देखते हैं कैसा होता है। ट्रूफल्स एक टाइप का मशरूम होता है एंड इट्स सपोज टू बी अ डेलिकेसी एंड द सूप जो मैंने ऑर्डर किया था वो था यहाँ का ट्रेडिशनल बीन सूप, बट ये थोड़ा डेंस था, नॉट लाइक द सूप्स जिसकी हमें आदत होती है। बट बोथ द थिंग्स वर वेरी टेस्टी। जैसा मैंने बताया फ्लोरेंस में बहुत सारे चर्चेज एंड म्यूजियम्स हैं एंड सबके लिए एक एंट्री टिकट है एंड इट गेट्स सोल्ड आउट वेरी क्विकली, सो अपना एडवांस में खरीदना मत भूलिएगा। म्यूजियम का टिकट मिले ना मिले, जेलाटो आपको फ्लोरेंस में ज़रूर मिलेगी। खाने के बाद हम आए हैं यहाँ के एक बहुत ही फेमस जेलेटेरिया में जिसका नाम है परकेनो, विच मीन्स वाई नॉट। मैंने ऑर्डर किए हैं यहाँ पे 2 फ्लेवर्स, एक पिस्ताशियो मेरे लिए एंड ये कैफ़े फ्लेवर मेरे कैमरा पर्सन के लिए। मेरा फ्लेवर तो बहुत टेस्टी है। हाउ इज़ योर्स? अब हम जा रहे हैं फ्लोरेंस के एक और हाईलाइट की तरफ, जो है इस आर्नो रिवर पे एंड वो है ये ब्रिज जो 1345 में बना था। Did you know कि फ्लोरेंस was founded by Julius Caesar in 59 BC and at one point in time ये रोमन एम्पायर का कैपिटल भी था। ये है फ्लोरेंस का वर्ल्ड फेमस दी ओल्ड ब्रिज, जो कि मेडिवल टाइम से ही अनटच्ड है एंड फॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड वॉर 2 की डिस्ट्रक्शन से भी बचा रहा। इस ब्रिज के दोनों तरफ सी हैं शॉप्स। अब हम लोग चल के देखेंगे कि क्या टाइप की शॉप्स यहाँ पे हैं। ये ब्रिज बना था फॉर द रूलिंग मेडिची फैमिली एज अ फुट ब्रिज रिवर को क्रॉस करने के लिए। इवन इन द मेडिवल टाइम्स इसमें शॉप्स थी। आज आपको इस ब्रिज में मोस्टली ज्वेलरी शॉप्स मिलेंगी। इनफैक्ट शॉप्स की बात कर रहे हैं तो लेट मी शेयर विद यू अ फ्यू पॉपुलर फैशन ब्रांड्स जो फ्लोरेंस में ओरिजिनेट हुए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ और चीजें भी फ्लोरेंस में इन्वेंट हुई थीं, जैसे कि ओपेरा, पियानो एंड पिनोकियो। है ना इंटरेस्टिंग? ओल्ड ब्रिज से फ्यू मिनट्स पर ही है ये उफीजी गैलरी, जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजियम। फ्लोरेंस जाना जाता है एज द बर्थ प्लेस ऑफ द रेनेसांस आर्ट मूवमेंट एंड उफीजी गैलरी में है बेस्ट कलेक्शन ऑफ इटालियन रेनेसांस पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। फॉर मी दिस बिल्डिंग इटसेल्फ वाज वेरी इंप्रेसिव। The Tuscan sun was shining very bright today and इसीलिए टाइम था आज की सेकंड जेलाटो के लिए। आप सभी को मालूम है कि जेलाटो आता है इटली से, बट आपको क्या ये मालूम था कि जेलाटो इन्वेंट हुआ था फ्लोरेंस में?
सो हम लोग आए हुए हैं फ्लोरेंस की एक बहुत पॉपुलर जिलाटो शॉप एल डोराडो में, एंड मैंने पिक किया है एक लेमन फ्लेवर। सो ट्राई करते हैं कि ये कैसा होता है। वेरी रिफ्रेशिंग। सिटी को आपने अंदर से तो देख लिया, नाउ लेट मी शेयर विद यू अ स्पॉट जहां से मिलेगा आपको एक अमेजिंग व्यू ऑफ दिस सिटी फ्रॉम अ हाइट। एंड ये है पियाज़ा माइकलएंजेलो, एंड लुक एट दैट। आप क्लियरली यहाँ से वो डुओमो और ब्रिज स्पॉट कर सकते हैं। फ्लोरेंस काफ़ी बड़ी सिटी है एंड फॉर आर्ट लवर्स तो इट्स अ पैराडाइज। ऐस कहते हैं कि फ्लोरेंस में वर्ल्ड के 1/3 मोस्ट फेमस आर्ट पीसेज हैं। सो यस, अगर आपको म्यूजियम्स विजिट करने हैं तो आपको लंबी ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी, बट अगर आप सिटी के चार्म को ही कैप्चर करना चाहते हैं तो अ 1 डे और अ 2 डे ट्रिप इज अ गुड वन। एनीहाउ, इसके बाद हमने बोर्ड की अपनी ट्रेन बैक टू पिस्टोरिया। होपफुली आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इन अनदर इंटरेस्टिंग टाउन ऑफ टस्कनी। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी वेरी सून।